ब्लड लाइन ना ही सिर्फ स्मैकडाउन में आज टैग टीम टाइटल्स हारी है, बल्कि रोमन रेंस प्राउड ट्राइबल चीफ फील कर रहे हैं और जिमी और जे ऊसो एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होकर गले मिल चुके हैं। खुशियों का माहौल है और स्मैकडाउन आज थी एकदम बॉम्ब। उसको रिव्यू करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई क्या कमाल की स्मैकडाउन हुई, अनएक्सपेक्टेड टाइटल चेंज, बिकॉज ये मैच तो आज शो में होना ही नहीं था और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक बार फिर से सरप्राइज हमको किया और जिस तरीके से सब बिल्ड करा गया वो बहुत बढ़िया था। रैंडी ऑर्टन इस शो को स्टार्ट करते हैं और वो गोरिल्ला में ट्रिपल एच से बात करना चाहते हैं, लेकिन ट्रिपल एच उनको कहते हैं तेरा म्यूजिक बज रहा है, तू बाहर जा। और रैंडी ऑर्टन आते हैं रिंग में और क्लियरली बोलते हैं कि मैं एक ही चीज मांगने आया हूं और वो है एक मैच अगेंस्ट केविन ओवेंस। और निक ऑल्डिस ने मुझे मना कर दिया था कि उसकी पेरोल से ऊपर है ये डिसीजन, तो मैं ट्रिपल एच को बाहर बुलाना चाहता हूं। ट्रिपल एच बाहर आते हैं और कहते हैं रैंडी अगर तू शो पे टाइम से आना शुरू कर दे तो ये डिस्कशन हमको रिंग में नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ठीक है अगर तू पूछ रहा है तो मैं तेरे को बता दूं कि ये मैच हो नहीं सकता बिकॉज इस चीज को मैं मना करने वाला हूं। और रैंडी ऑर्टन कहते हैं ठीक है अगर तेरे को ऐसा लगता है कि तू मैच नहीं दे सकता तो इतना जरूर एडमिट कर ले कि तू केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है और तेरे दिल में केविन ओवेंस के लिए एक सॉफ्ट स्पॉट रहा है हमेशा से। और बार बार रैंडी ऑर्टन ये बात बोल रहे थे ट्रिपल एच को कि ये बात तू मान ले कि तू केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट कर रहा है और उसके बाद हाँ मैं देखूंगा कैसे मुझे वो मैच लेना है। लेकिन ट्रिपल एच ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे और वो बोलते हैं रैंडी ऑर्टन को कि मैं केविन ओवेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा रैंडी, मैं तुझे प्रोटेक्ट कर रहा हूं। वो बोलते हैं कि केविन ओवेंस एक ऐसा बंदा है जिसने काफी बार अपने लोगों पे अपने दोस्तों पे हील टर्न करा है, लेकिन तेरे को और कोडी को वो अलग तरीके से देखता था, वो जेन्युइनली तुम्हें फ्रेंड मानता था, लेकिन तुमने उसके अगेंस्ट टर्न करा। और ये चीज मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली केविन ओवेंस के ऊपर कब टर्न हुआ, कैसे ये लोग उनके अगेंस्ट हो गए। मे भी थोड़े बहुत उनके इनडायरेक्ट एक्शंस की वजह से और ब्लड लाइन के साथ जो चीजें हुई उसकी वजह से, लेकिन केविन ओवेंस इज फीलिंग बिट्रेड। और ट्रिपल एच कहते हैं कि रैंडी मैं तेरे को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूं बिकॉज हमने देखा है कि केविन ओवेंस जब किसी के अगेंस्ट हो जाता है तो कितना उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है और तू 18 महीने की इंजरी के बाद वापस आया है। और ऐसा नहीं है कि तेरा शोल्डर इंजरी थी या कोई और नी इंजरी थी जो सर्जरी के बाद अब ठीक हो चुकी है, ये एक ऐसी इंजरी थी तुझे कि तेरी पीठ के अंदर रॉड्स डाली गई हैं और मैं नहीं चाहता कि केविन ओवेंस के उस मैच के बाद मैं तेरे को फिर से खो दूं और तू इस रोस्टर पे लड़ ना पाए। तो यहाँ पे रैंडी ऑर्टन कहते हैं ये क्या बात बोल दी भाई तूने कि तू मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। वो कहते हैं कि मैंने बाहर पॉल लेवेक को नहीं बुलाया था इस कॉन्वर्सेशन के लिए और इस डिस्कशन के लिए, मुझे द सेरिब्रल असैसिन, द गेम, द किंग ऑफ किंग्स ट्रिपल एच चाहिए, वही बंदा जिसने मुझे मेरे घर में घुस के एक दिन मारा था, मेरी खिड़की से बाहर मुझे फेंक के और बाहर मेरे लॉन में भी मुझे अटैक किया था और अरेस्ट हो गया था। वो बंदे से मैं बात करना चाहता हूं। अगर वो इस सिचुएशन में होता वो क्या करता, क्या वो केविन ओवेंस से मैच नहीं लड़ता? और उसी बंदे से मैं पूछना चाहता हूं कि मुझे तू एक मैच दे और मेरी चिंता मत कर, एट क्राउन जूल आई वांट केविन ओवेंस। और मजे की बात है कि अभी हमने चैनल पे पूरी स्टोरी डिस्कस करी और आज इसका स्मैकडाउन में मेंशन भी हो गया, लेकिन ट्रिपल एच फाइनली बोलता है रैंडी ऑर्टन को कि भाई अगर तेरे को इतना ही वो मैच चाहिए और तेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो ठीक है, यू गेट योर मैच एट क्राउन जूल। और रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया है अब क्राउन जूल के लिए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सेगमेंट देखने को मिली स्टार्टिंग में और रैंडी ऑर्टन डेफिनेटली एक केओस की तरह थे। और ये भी मेंशन किया था इस प्रोमो में ट्रिपल एच ने कि किस तरीके से केविन ओवेंस दोस्तों को देखता था, पता नहीं कैसे उसने रैंडी ऑर्टन का हरामीपन नहीं देखा और वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया, वो हमेशा से उसको अपना दोस्त ही देखता था। तो ट्रिपल एच डेफिनेटली केविन ओवेंस की थोड़ी थोड़ी साइड लेके उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, बट एट द एंड रैंडी ऑर्टन को अपना मैच मिल चुका है। इसके बाद एक गेम 7 मैच 7 होने वाला था अंड्राडे और कार्मेलो हेस के बीच में, जहां पे स्पेशल गेस्ट रेफरी थे LA नाइट। और ऐसा लग रहा था कि सब कुछ यहाँ पे उनके बारे में ही है, उन्होंने यहाँ पे सब कुछ चलाना था और जबकि वो बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से रेफरी बने हुए थे, अच्छे से काम कर रहे थे अपना। एक मोमेंट आती है जहाँ पे अंड्राडे किक आउट करते हैं और कार्मेलो हेस उल्टा गिर जाते हैं जाके LA नाइट के ऊपर और वहां से चीजें सारी जो है इधर उधर जाने लगी बिकॉज LA नाइट ने एट द एंड दोनों को BFT लगा दिया और इस मैच का कोई रिजल्ट ही हमें देखने को नहीं मिला। एक काफी कमाल का कैनेडियन डिस्ट्रॉयर लगाया अंड्राडे ने यहाँ पे कार्मेलो के ऊपर और इंटरेस्टिंग रेसलिंग मैच चल रहा था, लेकिन निक ऑल्डिस बैकस्टेज कन्फ्रंट
कन्फ्रंट करते हैं एलए नाइट को और सिंपली ये बात बोल देते हैं कि एलए नाइट जो तूने आज किया वो तेरे हक में नहीं था, वो तुझे करना नहीं था, और अगर तेरे को दोनों बंदों से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो क्राउन जूल में तेरे को दोनों मिलेंगे इन अ ट्रिपल थ्रेट मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और ये अच्छा डिसीजन लिया निक ऑल्डिस ने, बिकॉज एलए नाइट को ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर मेरे पास ये यूएस चैंपियनशिप है। इसके बाद बैक स्टेज टिफनी को बोलती है नाया जैक्स कि आज मैंने नाओमी के अगेंस्ट एक पार्टनर ढूंढा है, और टिफनी कहते हैं ठीक है मैं लड़ सकती हूँ नाओमी से, लेकिन वो कहते हैं नहीं, वो पार्टनर मैंने ऑलरेडी ढूंढ लिया और वो है कैंडिस लेरे, क्योंकि लास्ट वीक उन्होंने मेरी हेल्प करी थी, बेली को पिन भी कर दिया था, तो आज वही लड़ेगी नाओमी से, और टिफनी की शक्ल बन गई थी यहाँ पे। लेकिन इस मैच के अंदर बेली आ जाती हैं और इंडी हार्टवेल को रिंग साइड पे अटैक करती हैं, जो कि एक डिस्ट्रैक्शन कॉज हुई, और कैंडिस लेरे हरा नहीं पाती हैं आज नाओमी को। ये चीज हमें देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे ये जो क्रैक्स हैं बिल्ड होते जा रहे हैं नाया जैक्स और टिफनी के बीच में। इसके बाद ये कन्फ्रंटेशन सेगमेंट देखने को मिली कोडी रोड्स एंड गुंथर के बीच में, जो कि काफी अच्छी सेगमेंट थी, काफी एंटरटेनिंग थी, और कोडी रोड्स अपनी एंट्रेंस कर रहे थे और जैसे ही अपना वो करने वाले थे तो गुंथर का म्यूजिक बज जाता है, वो उनको इंटरप्ट कर देते हैं और रिंग के अंदर आते हैं द रिंग जनरल, और वो बोलते हैं कोडी रोड्स को, सो कोडी व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट। तो कोडी रोड्स कहते हैं भाई तेरे को ऑलरेडी पता है, मैंने तेरे को इनवाइट किया था, तो मैं तेरा रीजन जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों तेरे को लगता है कि तू ये चैंपियनशिप जीतेगा। तो गुंथर कहते हैं इससे पहले कि मैं अपने रीजन पे आऊं, पहले तेरे बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज तेरा कोई मतलब नहीं था अपनी बेटी को इस चीज में घुसाने का, तेरा कोई मतलब नहीं होता, हमेशा जब भी कुछ तू करता है तो अपनी फैमिली को या किसी क्लोज वन को जोड़ लेता है थोड़ी सिंपैथी गेन करने के लिए, तू बहुत ज्यादा ड्रामेटिक है, तू ये है तो वो है। कोडी रोड्स को काफी सुनाते हैं यहाँ पे कि कैसे पहले डस्टी को लाया था, वो अपनी बेटी को बीच में ला रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि अगर तू मेरा रियल रीजन जानना चाहता है तो मेरा रियल रीजन ये फैमिली या फिर ये सब ड्रामा नहीं है, मेरा रीजन है मैं खुद अपने आप में इतना केपेबल हूं, और मैं जो खुद एक बंदा हूं, कमाल का चैंपियन हूं, आई एम द बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर इन दिस कंपनी, और इस वजह से मुझे लगता है कि ये चैंपियनशिप मैं जीतूंगा। तो कोडी रोड्स यहाँ पे जो उनका आंसर था वो बहुत ही ज्यादा अजीब सा था, और वो कहते हैं कि देख भाई यहाँ पे पहली बात तो तूने मुझे वो नहीं करने दी क्राउड के साथ, तो 1 2 3 देते हैं और एक बार वो करने को बोलते हैं और सारा क्राउड खुश हो जाता है कि फाइनली हम वो कर पाए, और कोडी रोड्स उसके बाद मान जाते हैं कि हाँ भाई मैं तो ड्रामेटिक हूं। कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूं भाई, तेरे को जो करना है तू कर, और क्यों ना मैं ड्रामेटिक बनूं, बिकॉज ये कोडी के फैंस को इसीलिए कोडी क्राई बेबीज नहीं बोला जाता, अगर इनसे कोई लड़े तो ये उसके अगेंस्ट भी खड़े हो सकते हैं, उसको मार भी सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहुत इमोशन होना बहुत जरूरी है जो कि हमारे अंदर है। कोडी रोड्स बात करते हैं कि किस तरीके से गुंथर जबकि एक चैंपियन है, लेकिन कोडी रोड्स उनसे हमेशा ऊपर है, बिकॉज जब इस वीकेंड पे लास वेगस अलीजेंट स्टेडियम में वो रेसलमेनिया 41 को प्रमोट कर रहे थे तो गुंथर कहां पे था, गुंथर क्यों नहीं आता वहां पे, और गुंथर कहते हैं मैं इसलिए नहीं आता बिकॉज वो मौके मुझे भी मिलते हैं, लेकिन मैं तो उसके लिए मना कर देता हूं, और मैं इसलिए मना कर देता हूं बिकॉज मेरे में गट्स है, मेरे में दम है। कोडी रोड्स तेरे में कोई दम नहीं है उस अपॉर्चुनिटी के लिए मना करने का। वो कहते हैं कि ये दम तेरे में इसलिए नहीं है बिकॉज अगर तू ये यस 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 नहीं करेगा, सबकी चाटेगा नहीं, तो बेसिकली तेरी जो लिटिल सी स्टोरी चल रही है, छोटी कहानी चल रही है, खत्म हो जाएगी, और कोडी रोड्स को हर कोई एक गटलेस चैंपियन बुलाएगा। तो काफी सारे शॉट्स गुंथर ले रहे थे, और उसके बाद कोडी रोड्स बोलते हैं कि गुंथर तेरे को रिंग जनरल बोला जाता है, लेकिन मुझे तेरे अंदर कोई लीडरशिप नहीं दिखाई दे रही, मुझे नहीं दिखता तू किस तरीके से इस कंपनी को लीड कर सकता है। और वो बोलते हैं कि तू गट्स की बात कर रहा है, तू मुझसे गट्स की बात कर रहा है, तो भाई गट्स तो मैंने बहुत दिखाए हैं, हर चीज के अंदर दिखाए हैं, और कोडी रोड्स कहते हैं आज मेरे में इतने भी गट्स हैं कि मैं पहला शॉट ले सकूं, और वो पंच मार देते हैं यहाँ पे गुंथर को, और एक ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पीछे से लुडविग काइजर आ जाते हैं और यहाँ पे अटैक कर दिया जाता है कोडी रोड्स को। तो इंटरेस्टिंग था काफी, रैंडी ऑर्टन आ जाते हैं यहाँ पे सेव करने के लिए कोडी को, तो गुंथर वहां से चले जाते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक ये टैग टीम मैच होगा, कोडी एंड रैंडी वर्सेस गुंथर एंड लुडविग काइजर, तो बहुत अच्छी सेगमेंट थी, बैक एंड फोर्थ, लेकिन एक बार फिर से कोडी के जो जवाब थे कुछ वो बहुत ही ज्यादा वियर्ड मुझे लगे, उनको एज अ अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन वो सब बातें करनी नहीं चाहिए। इसके बाद इस शो का जो आई थॉट मेन इवेंट होगा, लंबा मैच चलेगा बहुत ज्यादा, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि क्या क्या हो गया इस शो के अंदर। मोटर सिटी मशीन गन्स वर्सेस डीआईवाई का मैच हुआ, जो कि एक नंबर 1 कंटेंडर मैच था टैग टीम टाइटल्स के लिए, और यहाँ पे मोटर सिटी मशीन गन्स जीत गए। एक बहुत अच्छा मैच था, लेकिन गलती से जॉनी गार्गानो सुपर किक मार देते हैं टोमासो चांपा को एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से बेसिकली ये मैच को हार गए। अब ब्लड लाइन आती है बाहर, निक ऑल्डिस आ जाते हैं रिंग के अंदर, और वो क्लियरली बोल देते हैं कि ये अभी तुम एक दूसरे से नहीं लड़ने वाले, और मैं यहाँ केओस नहीं होने दूंगा। लेकिन सोलो सिकोआ कहते हैं भाई तू चिल कर, हम तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने आए हैं, हम तो ब्लड लाइन को, मोटर सिटी मशीन गन्स को वेलकम करने आए हैं स्मैकडाउन
में, और सोलो सिकोआ ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे ये कोई नई टैग टीम आई है जो अपना नाम बनाने आई है। तो वो कहते हैं मोटर सिटी मशीन गन्स, चलो बढ़िया है, तुम इस कंपनी में एक इम्पैक्ट बनाने आए हो, एक ऐसी टैग टीम जो इंडस्ट्री में 20 साल से है। तो ऑब्वियसली ये फनी था, और सोलो सिकोआ को वो बोलते हैं कि कभी भी कहीं भी हम लड़ सकते हैं। तो सोलो उसको बहुत फनी वे में बोलते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, तुम कहीं भी लड़ना चाहते हो, क्यों ना अभी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अंदर हम ये मैच कर लें टैग टीम टाइटल्स के लिए। और निक ऑल्डिस जबकि मना करते हैं, मोटर सिटी मशीन गन्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और एक रेफरी को बाहर बुलाया जाता है, और आज ही स्मैकडाउन पे ये टैग टीम टाइटल्स मैच भी हमें देखने को मिला। और ये भी एक काफी अच्छा मैच चल रहा था, लेकिन मैच के बीच में जिमी आ जाते हैं पहले, और सेम वो अपना मास्क और अपर जिप पहन के आते हैं, और ऐसा लगता है कि अब हम शायद हमेशा पहचान जाते हैं कि जिमी या जे ही है, तो बार बार उनको वो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते थे एग्जैक्टली कौन है। तो पहले तो जिमी आते हैं, वो टेक आउट कर देते हैं, यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं जेकब और सोलो को। रोमन रेंस का म्यूजिक बजता है, वो भी आते हैं, तो ये चारों लोग ब्रॉल करते करते बैक स्टेज चले जाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रेफरी नीचे गिर जाता है और टामा टोंगा चेयर यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब एंट्री होती है यहाँ पे जे उसो की, जो फाइनली आते हैं, सुपर किक्स मारते हैं और चेयर से भी अटैक करते हैं इनको, और फाइनली रेफरी को उठाते भी हैं, जिसकी मदद से मोटर सिटी मशीन गन्स को एडवांटेज मिली, और उसकी वजह से वो पिन कर चुके हैं ब्लड लाइन को टू बिकम द न्यू टैग टीम चैंपियंस। जी हाँ, कमाल की तरीके से इसको बुक करा गया, और जे उसो का पूरा हाथ था अब ब्लड लाइन को टाइटल्स हरवाने में, जैसे ब्लड लाइन की वजह से जे उसो अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल हारे। और उसके बाद जब जे उसो रिंग में खड़े हुए थे, सारी सेलिब्रेशंस खत्म हुई टाइटल की, और मोटर सिटी मशीन गन्स पीछे चले गए। आते हैं रिंग में जिमी उसो और गले मिलते हैं सीधा जे से, और रोमन रेंस रैंप पे खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, और काफी अच्छा रिलीफ रोमन रेंस के चेहरे पे देखने को मिला कि फाइनली वो मोमेंट आ गई है कि हमारे पास भी पावर है टू फाइट द ब्लड लाइन। और अब कोई गोल्ड का सवाल नहीं है, ये सिर्फ ट्राइबल चीफ उलाफाला और ब्लड लाइन के इशू सॉल्व करने का काम आ गया है, वो टाइम आ चुका है। और इंटरेस्टिंगली गाइस, यहाँ पे ब्लड लाइन रीयूनाइट हो चुकी है। आप लोग मुझे अपने ओपिनियंस बताएं शो के बारे में। ये था आपका स्मैकडाउन का रिव्यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।